नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पित्त जो प्रकृति वाले लोग होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। और तो जो बाल जो होंगे उनके उनके अकाल में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। आजकल देखा गया है स्कूल टाइम में ही लोगों के बाल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो उनकी यादाश्त जो होगी, स्मरण शक्ति जो होगी, वह ज़्यादा खास अच्छी नहीं होगी। वह ज़्यादा मेधा, उनके अंदर मेधा शक्ति नहीं होगी, ज़्यादा पढ़ने में हो सकता है अच्छे ना हो, या हो सकता है पढ़ने में अच्छे भी हों, रट लेंगे, एक बार कोई चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन उनको यादाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं खास मिलेगी। उसके अलावा जो उनका रंग होता है शरीर का, वो थोड़ा गोरा होता है। और जो हथेलियाँ होती, पैर के तलवे होते, नाखून होते हैं, उनका थोड़ा सा डल कलर होता है। लेकिन जो चेहरे का या पूरी बॉडी का जो रंग होता है वह गोरा होता है। और उनके तिल और मस्से भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा उनको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है कई लोगों में। छोटी सी मजाक का बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, तो समझ लीजिए वो पित्त प्रकृति का ही होता है। और उसके अलावा जो उनकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होंगी वह थोड़ी शिथिल होंगी, ढीली होंगी। वो ढीले दिल डोल के व्यक्ति होंगे, तो समझ जाइए वो पित्त प्रकृति वाले हैं। और उनको गर्मी सहन नहीं होगी। गर्मियों के दिन तो उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उनको उनसे गर्मी सहन नहीं होती। गर्म तासीर की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा जल्दी शरीर में हिट करेंगी, जलन पैदा कर देंगी। तो गर्म तासीर की चीज़ें वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको उनको अंदर से ही मन करेगा ठंडी चीज़ें खाने का, ठंडा शेक पिला दो उनको, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। ठंडी जगहों पे जाना उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा वह थोड़े नकारात्मक होते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर कोई कह देगा कि चल यार वहाँ चलते, यही करते, ये शुरू करते हैं, तो वो नहीं नहीं इसके तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका तो ये हो जाएगा। तो वो शुरू में ही नेगेटिविटी वाली बातें करनी शुरू कर देते हैं। आलसी नहीं होते, लेकिन नेगेटिविटी वाली बातें शुरू कर देते हैं। और जैसे कफ प्रकृति वाले कहते हैं कि हाँ हाँ करेंगे, रुक जा यार थोड़ी देर में करेंगे, तो यह बात को टालना होगा। आलसी प्रभाव वाले हो गए, तो यह कफ प्रकृति वाले होते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले नेगेटिव आगे के सोचना शुरू कर देंगे, नहीं यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हो नेगेटिविटी वाली बातें ज़्यादा करते हैं पित्त प्रकृति वाले। इसके अलावा देखा गया है कि कईयों के बाल जैसे जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो कईयों के बुढ़ापे में आगे चलकर पीले भी बाल उनके ज़्यादा देखे गए हैं। उनकी स्किन भी कई बार जैसे बहुत ज़्यादा पित्त वाली चीज़ें अगर खा लेते हैं, शराब आदि का जो ज़्यादा लोग सेवन करते हैं पित्त प्रकृति वाले, तो वो उनको सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कर देती है। लीवर की खराबी बहुत ज़्यादा जल्दी कर देगी। अगर वही उसका कोई दोस्त वात प्रकृति या कफ प्रकृति का होगा, और वो दोनों सेम टाइम पे उतनी ही मात्रा में शराब अगर पीते रहेंगे कितने भी साल, तो आप देखेंगे कि पित्त प्रकृति वाले की ज़्यादा जल्दी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो पित्त प्रकृति वालों की यह भी दिक्कत, क्योंकि शराब अपने आप में पित्त को बढ़ाती है, और पित्त खुद वो प्रकृति वाला भी है, तो यह तो डबल डबल नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में भी इनको ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त की अधिकता होती है। तो पित्त की जब अधिकता पहले से ही होती है और ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं, तो इनको और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे हमारे जीवन में कहीं बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये उनका डट के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरे से कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा ये। थोड़ी बहुत कठिनाई आते ही इनको ये कठिनाइयों से लड़ नहीं पाते। तो जब यह लड़ नहीं पाते, कठिनाइयाँ जब आती हैं, तो ऐसे लोग आप देखते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, एनजाइटी आ जाती है। तो यह ऐसे ही लोगों में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो कद होता है वह मध्यम काठी का होता है। और उसके अलावा जैसे डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो हाई बीपी में भी यही लगभग लगभग सेम सिम्टम मिलते हैं। हाई बीपी में भी क्या है, रक्त के अंदर अम्लता का आना, यानी कि पित्त जो होता है वह रक्त में चला जाता है। तो इन दोनों के ही लगभग सेम सिम्टम होते हैं। तो जिनके पित्त प्रकृति होती है और उनके हाई बीपी हो जाता है, तो काफ़ी खराब स्थिति हो जाती है। तो यहाँ कुछ पित्त प्रकृति के सिम्टम्स थे। तो अगर आपके भी अंदर यह सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो समझ लीजिए आप प्रॉपर तरीके से पित्त प्रकृति के ही हैं। मेरी अन्य वीडियो है जिसमें मैंने कफ प्रकृति वालों के बारे में बताया, वात प्रकृति वालों के बताया है। कईयों के मिक्स हो जाते हैं। तो अगर किसी के दो दोष अगर होते हैं, जैसे वात और पित्त दोनों मिले हुआ होते हैं, तो वह ड्यूअल प्रकृति का होता है, जैसे कि वात पित्त प्रकृति का। तो उसी हिसाब से हमें अपना खान पान रखना चाहिए। तो पित्त प्रकृति वालों के जो लोग हैं उनको पित्त जो बढ़ाती हैं, वो उनका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।